बड़ी राजनीतिक चर्चा। क्या कांग्रेस और टीएमसी के विलय के पीछे कोई बड़ा खेल है? भारतीय राजनीति में कुछ नेता केवल वर्तमान की राजनीति नहीं देखते, बल्कि आने वाले वर्षों के राजनीतिक घटनाक्रम को भी पहले से भांप लेते हैं। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य बुद्धांश भी उन नेताओं में गिने जाते हैं जो लंबे समय से भारतीय राजनीति में चल रहे समीकरणों और सत्ता के खेल पर अपनी अलग राय रखते आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन मुद्दों पर आज राजनीतिक चर्चाएं तेज हो रही हैं, उन विषयों को लेकर केशव देव मौर्य पहले ही अपने विचार सार्वजनिक रूप से रख चुके थे। अब जब तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के संभावित विलय की चर्चा जोरों पर है, तब उनके पुराने बयान फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा था कि आरएसएस के खेल निराले मेरे भैया, और दावा किया था कि पश्चिम बंगाल समेत देश की राजनीति में जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। केशव देव मौर्य के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा को मजबूत करने और कम्युनिस्ट दलों को कमजोर करने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। उनका कहना था कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा कर लिया है, इसलिए भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं जिनमें राजनीति दो बड़े ध्रुवों भाजपा और कांग्रेस तक सीमित हो जाए। आज जब कांग्रेस और टीएमसी के बीच संभावित समीकरणों की चर्चा हो रही है, तब उनके समर्थक इसे उनकी राजनीतिक दूरदृष्टि और पहले से व्यक्त की गई आशंकाओं के रूप में देख रहे हैं। राहुल गांधी का पहला प्रयास। केशव देव मौर्य पहले भी एक राजनीतिक फॉर्मूला सामने रख चुके हैं, जिसे उन्होंने भारतीय राजनीति के एक बड़े खेल के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, सत्ता में कांग्रेस को लाओ, कांग्रेस न आने की स्थिति में भाजपा को लाओ, भाजपा भी न आ पाए तो आम आदमी पार्टी को लाओ, और जो दल आरएसएस के गुलाम नहीं है, यानी सपा, बसपा, राजद और कम्युनिस्ट पार्टियों को किसी भी प्रकार सत्ता से दूर रखकर आरएसएस का गुलाम बनने के लिए मजबूर करो। उनके समर्थकों का कहना है कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर उनके पुराने बयान फिर से प्रासंगिक दिखाई देने लगे हैं। हर क्षेत्र के अधिकतर प्रसिद्ध व्यक्तित्व अब आरएसएस के गुलाम बन चुके हैं। केशव देव मौर्य का आरोप है कि आज लगभग हर क्षेत्र के अधिकतर प्रसिद्ध व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में आरएसएस के प्रभाव में हैं। उनका कहना है कि आगे बढ़ने के अनेक रास्तों पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है, और वही लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देती है जो उसकी विचारधारा या प्रभाव को स्वीकार करते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों और उनके नेतृत्व को आगाह करते हुए कहा था कि जो पार्टियां आरएसएस से संघर्ष का दावा करती हैं, उन्हें ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों और उनकी राजनीतिक राय से सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा वे अनजाने में आरएसएस की रणनीति का हिस्सा बन सकते हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों आरक्षण विरोधी हैं। केशव देव मौर्य ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना लगाते हुए कहा कि दोनों दलों की विचारधारा मूल रूप से एक जैसी है। उनके अनुसार भाजपा और कांग्रेस दोनों आरक्षण विरोधी हैं, दोनों मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, दोनों मिलकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहती हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के उस चर्चित कथन का उल्लेख किया जिसमें भाजपा को सांपनाथ और कांग्रेस को नागनाथ कहा गया था। क्या सच साबित हो रही है राजनीतिक दूरदृष्टि? टीएमसी और कांग्रेस के संभावित समीकरणों की चर्चा के बीच केशव देव मौर्य के पुराने बयान फिर से चर्चा में हैं। समर्थकों का मानना है कि जिन राजनीतिक घटनाओं की आशंका उन्होंने पहले व्यक्त की थी, आज उन्हीं विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो रही है। यही कारण है कि उनके समर्थक इसे केवल एक बयान नहीं, बल्कि राजनीति को दूर से देखने और समझने वाली सोच बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में कांग्रेस और टीएमसी के बीच कोई बड़ा राजनीतिक पुनर्गठन होने जा रहा है? क्या भारतीय राजनीति को दो बड़े दलों तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये केवल राजनीतिक अटकलों और बयानों का दौर है? फिलहाल इतना जरूर है कि जिन मुद्दों को लेकर केशव देव मौर्य ने पहले चेतावनी दी थी, आज वही मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं।